और वहां बहुत इंटर एरिया में मेरा जन्म हुआ था। और मेरा जन्म जब से हुआ मैं बहुत बहुत खुशी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं सबसे बड़ी थी और मेरे नीचे 4 भाई बहन थे। और मेरे गांव में, जो गांव में मेरा जन्म हुआ था, उस गांव में कुछ फैसिलिटी कुछ भी नहीं था। फिर भी जब मैं स्टार्ट किया उस गांव में पढ़ाई, तो शुरू में बहुत दिक्कत आई मुझको। और गांव में मेरे हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, पापा मम्मी दादा दादी बहुत कुछ सब साथ में रहते थे। तभी मेरे पापा नौकरी कर रहे थे, एक छोटी सी पेपर का वर्क कर रहे थे और वो कटक में। तभी हम 4 भाई बहन थे, तो बहुत जिम्मेदारी थी पापा के ऊपर। आप लोग जान चुके होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो गांव में थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं था, मुझे गांव में थे उसलिए कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और पापा शहर में रह रहे थे, हम लोग गांव में थे। इसी तरह गांव में मैं स्कूल में जब जाती थी, आप लोग जानते हो गांव का माहौल कैसा रहता है। मैं हर टाइम कुछ करने की एहसास थी, कुछ करूंगी, क्योंकि मुझे सिंगिंग बहुत अच्छा लगता था, डांसिंग करना भी बहुत अच्छा लगता था। और मैं बचपन से ही मैं पूरा हर टाइम मैं एक्साइटेड रहती थी, मैं कुछ करूंगी। मगर तभी देखो एक दिन ऐसा आया, हम लोग रात में सो रहे थे तो एक न्यूज आया, पापा जो बिजनेस कर रहे थे वो बिजनेस में पापा पूरा लॉस हो गए थे। आप जान चुके हैं मैं क्या बोल रहे हूँ, जानते हो। उस टाइम गांव में थे, ठीक है गुजारा हो जाता था, मगर 4 भाई बहन और पापा का बिजनेस में लॉस, कोई सोच भी नहीं सकता इस समय हमारा हालत कैसे था। इसी तरह 9 महीने 10 महीने पापा ने घर में बैठे रहे, कुछ काम ही नहीं था मेरा। स्कूल जाती थी, छोटी सी थी, दिमाग में नहीं था क्या हो रहा है, मगर इतना दिमाग में आता था हमारे पास फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं है अभी। जो चाहेंगे वो नहीं चाह सकते, जो पाना चाहते वो नहीं पा सकते। उस टाइम से मैं एक बात बोलूंगी, जब छोटी सी थी तब से लाइफ को स्ट्रगलिंग देख चुकी हूँ। और स्ट्रगल कर के आज अभी यहाँ पर पहुंची हूँ। लाइफ में लोग बोलते हैं लाइफ में बहुत दुख आता है, बहुत ऑब्स्टेकल आता है, बहुत स्ट्रगलिंग करना पड़ता है, वो मैंने झेली है अपने ऊपर। मेरे ऊपर जो आया है, मैं आज धीरे धीरे आपको आगे बोल रही हूँ। फिर एक दिन आ गया, पापा का नौकरी मुंबई में हो गई, एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गया, तो हम लोग बहुत खुश थे और पापा मुंबई चले गए। आप जानते हो घर में जो पेरेंट्स आपके पास होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई नहीं सोचता है मेरे पास कोई मेरे पापा रहे मेरे मम्मी रहे, क्योंकि हम पापा 6 महीने के अंदर एक बार आते थे हमारे लिए। बहुत दुख लगता था जब वो मुंबई चले जाते थे, मैं रोती थी, आप क्यों नहीं हमारे पास रह रहे हो। उसी टाइम इनकम आ रहा था, थोड़ी थोड़ी चल जाता घर, सब पढ़ाई भी चल रही थी हम 4 भाई बहन की। उसी टाइम मम्मी ने बोला गांव की माहौल ठीक नहीं था, पढ़ाई ठीक नहीं था, इसीलिए मैं थोड़ा चाहती थी कुछ अलग एक्टिविटी। इसीलिए गांव से मम्मी हम 4 भाई बहन को लेकर चले आए शहर कटक में मामा का एक घर था और उस घर में हमने रुके। अब बोलूंगी वो घर कैसा था। 2 घर था, 2 बेडरूम, एस्बेस्टस का, जानते हो एस्बेस्टस में रह के हम भी गुजारा किए हैं। वो पल मुझे आज याद है, वो आज तो याद बहुत ताजा हो गया यार। उस टाइम हमने 4 भाई बहन थे, इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज करती थी हर काम में। जब कुछ त्योहार होता था अभी मैं नया ड्रेस अपने लिए नहीं बनाती थी, क्योंकि वो नीचे बोल 3 भाई बहन है उनके लिए कुछ करे मम्मी। मैं जानती थी फाइनेंशियली कंडीशन खराब था हमारा। फिर धीरे धीरे सब लाइफ पूरा कॉम्प्रोमाइज होने लगी। उसके बाद मेरे एक अच्छे स्कूल से एडमिशन हो गया और उस स्कूल में मैं 10th भी कंप्लीट की। कटक से सबसे बड़ा स्कूल में पढ़ रही थी, रेवेन्सा गर्ल्स स्कूल में। उस टाइम हमने वहां पर बहुत फैसिलिटी थी उस स्कूल में, डांस सिंगिंग हॉबी मेरा बहुत था। इसलिए मैं कोई भी काम जो काम करती थी जी जान लगा कर करती थी, कभी हार नहीं मानती थी। बचपन से ऐसी आदत मेरी है, अभी तक भी है। उसके बाद मेरे कॉलेज में एडमिशन हो गया। जब कॉलेज जा रही थी तभी
थोड़ा हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक स्टेबल था, हम लोग ठीक ठाक थे, एक अच्छे से घर में रह रहे थे। उस समय मेरा एक मैरिज प्रपोजल आया था। आप लोग जानते हो इस इतनी छोटी उम्र में मैरिज करना बहुत बड़ी बात है। मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैं बोला मैरिज करके जाऊंगी, वहां पर क्या करूंगी, पढ़ाई तो खत्म नहीं हुआ है। मैं नहीं चाहती थी मैरिज करने के लिए, मगर हर पेरेंट्स चाहते थे उनकी बेटी एक अच्छी इंसान को मैरिज करे। क्योंकि आप जानते हो मैं 2000 मैं ईयर की बात कर रही हूँ, उस टाइम उनके साथ मेरा मैरिज ठीक हो गया। 2000 को मेरा मैरिज भी हो गई। आप लोग बस शख्स को अच्छी तरह जानते हो वो कौन है, मैं और कोई नहीं थे, हमारी मेरी लवली हस्बैंड और आप लोगों की लीडर मिस्टर सुदर्शन सर थे। आई एम प्राउड फील करती हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। जब मैंने मैरिज करके उनके साथ चल रही थी, उस समय मैंने देखा वो एक इनकम टैक्स की एडवोकेट थे और पार्ट टाइम एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे थे। मैंने उनको पूछा, इतनी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ है, आप नेटवर्क मार्केट में क्यों घुसे हो? उन्होंने बोला था, मुझे ये प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ करना है, मुझे राजा होना है, मैं किसी के नीचे नहीं रह सकती, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट, मेरे ऊपर कोई बस नहीं होगा, मुझे कोई उठ बस करने के लिए नहीं होगा। तो आज देखो आप लोग नौकरी कर रहे हो, बस के अनुसार 9 से जाते हो, 5 बजे आते हो, जब आप बंद कर दोगी जाना ऑफिस, तभी वो डांटते हैं क्यों नहीं आए, क्यों लेट हुए, वो मुझे सुनना नहीं है। मुझे काम करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। एक जिद्दी, एक पैशन उनके अंदर में देखी थी। उनको एक दिन में बोला, आप इधर उधर के हो रहे हो, काम करे, कुछ तो रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। और एक सर बताऊं, वो कंपनी में हमने 8 साल जी जान लगा दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। हार्डवर्क जो बोलते हैं वहां पर मैंने देखा है, मेरे पति ने धूप में जाकर प्लान शो करते थे। और जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, जो आशा विश्वास भरोसा के साथ, नहीं हम सर के साथ काम करेंगे और कुछ इनकम करेंगे, फॉरेन टूर जाएंगे, बहुत कुछ उनका ड्रीम था। मगर उस कंपनी में आज बोलूंगी, वो ड्रीम देखते थे मगर फुलफिल नहीं होता था, सोचते थे मगर वो मुकाम तक हम पहुंच नहीं पाते थे। ट्राई करते थे, नॉलेज गेन करते थे, मगर इनकम नहीं आता था। हम तो टॉप में थे, इनकम कुछ आ रहा था, मगर वो नीचे जो हमारे लोग थे, जो हमारे हमको देखकर जो आए थे, जो जुड़े थे, उनके पास वो इनकम नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था। फॉरेन टूर की बात तो छोड़ दो। और सुदर्शन जी ने उसी समय ठान लिया, मुझे कुछ अलग करना है, मैं नहीं रहूंगी। उसी समय 2001 को मेरे बेटी का जन्म हुआ और उस समय हम पूरा फैमिली थे। और सुदर्शन जी जैसे बड़े थे, मैं बड़े बहू हूं थी, घर का हर रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर था। 6000 भाड़ा देते थे वो घर का रेंट, और भाड़ा के घर में रहने का मतलब आप लोग जानते हो कितना तकलीफ है, सर झुका के रहना पड़ता है, मालिक उसका मर्जी, जब आए जब जाए वो जो बोलता है सुनना पड़ता है। मगर वो मुझे पसंद नहीं था। मैंने उनको बोल दिया था, घर बनाएंगे तो घर अपने घर में रहेंगे, एक छोटी सी घर चलेगा, मुझे यहाँ रहना नहीं है। और एक दिन ऐसे आ गया, वो बिजनेस कर रहे थे, किसी के जिंदगी में भगवान ऐसा दिन न दिखाए। बेटी का स्कूल का फी भी मैंने अफोर्ड नहीं कर पाई, बेटी कटक में पढ़ रही थी, घर का भाड़ा बहुत बहुत मुश्किल से दे रहे थे, गुजार हो रहा था, मगर दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के रात रात भर रोते थे, इनकम नहीं आ रहा है, बेटी को कैसे कैरियर देंगे, बच्ची को कैसे संभालेंगे, घर के लोग के बात छोड़ दो। बहुत लोग बहुत बातें बनाए उनके बारे में, मेरे बारे में, ये कुछ नहीं उनके साथ हो सकता। मगर सर आज एक चीज बोलना चाहती हूँ, उसी समय हमने भी हार नहीं मानी, नहीं मानी, क्योंकि हमारे ऊपर हमको था कि हम आगे जा सकते हैं, ले सकते हैं। उसी समय भगवान कहते हैं ना, जो चीज सच्चे दिल से मांगो भगवान छप्पर फाड़ के देता है। हार्डवर्क कर रहे थे मगर सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। वहां पर भी हमारा इनकम पहले बहुत अच्छी थी, मगर लास्ट को पूरा इनकम लो में हो गई। उसी समय थैंक्स दूंगी आज भगवान को, 2008
मैं 8 तारीख को हमारे लाइफ में वेस्टीज है, वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जितने बोलूं उसके बारे में कम है। आज मैं थैंक्स दूंगी और लवेबल ऑनरेबल मैनेजमेंट को, मिस्टर गौतम बाली सर को और दीपक सर को और कन्वर सर को, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग माई बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने बना है, आप यहाँ पर जो देखो वो सफलता पा सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, अपने दिल में आप ठान लोगे तो आप कर लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसी समय हमने बहुत लोग हमको बहुत बातें सुनाए, बोले अरे ये कंपनी में थे छोड़ के फिर कोई भेस्टी तेल साबुन का कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, ये फेल होके फिर लौटेंगे। सुदर्शन जी हारे हुए लोगों को लेकर जा रहे हैं, हारे होकर फिर वो कंपनी में लौटेंगे, मगर उन आज सुदर्शन जी नहीं है, फिर भी जो हारे हुए लोगों को लेकर वेस्टिज में आए थे, आज जीत के चले गए अपने छोड़ के सबको, मगर नंबर 1 करके ओडिशा को गए हैं। आज बहुत बहुत लीडर काम कर रहे हैं, बहुत लीडर के घर गाड़ी है, पैसा है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्रूफ ऑलरेडी प्रूफ सर। और हम जब काम शुरू किए सर बहुत दिक्कत आई, शुरू में होता है, क्योंकि वहां पर इस समय हमारे पास कोई ऑफिस नहीं था सर, और कोई प्रोडक्ट उस समय भी ज्यादा नहीं था, प्रोडक्ट मंगवाना पड़ता था दिल्ली से, बहुत दिक्कत होता। उसी समय हम 5 नियम का पालन करके हम काम करते थे। पहला है पेशेंस। पेशेंस क्या है, क्योंकि ये एक वेस्टिज एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा प्लेटफॉर्म आप जो चाहो पा सकते हो, मगर उसके लिए आपका पेशेंस जरूरी है, धैर्य। क्योंकि राताराती कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप प्लान शो करते हो 2, 4, 15, 16 कर लेते हो, कोई ज्वाइन नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, एक तो ज्वाइन करेगा कभी भी, वही एक आदमी आपको, एक बंदा आपको टप में ले सकता है, वो आपकी डायमंड है आपके लिए। तो अपने पास पेशेंस रखिए, ट्रस्ट। एक बात बोला, जो कंपनी में आप लोग हैं उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और अपने ऊपर खुद के ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं जो कंपनी में हूँ बहुत अच्छी है, प्राउड फील करिए, भरोसा मत, तो भरोसा रखिए अपने ऊपर, आप कर सकते हो। इसी तरह ये 2 नियम भी हम फॉलो कर रहे थे। हार्ड वर्क, आप जानते हो हार्ड वर्क की सब्स्टिट्यूट में कोई चीज नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और कुछ लोग तो बोलते हैं मैम काम नहीं होता है, अरे आप करो तो काम, फील्ड वर्क करो, प्लान शो करो, तो अभी तो कुछ होगा ना। हार्ड वर्क करने से हमको सक्सेस मिलेगा, उसके साथ कुछ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। मैं हर बार मीटिंग में बोलती हूँ, स्मार्ट वर्क का मतलब है दिमाग को पूरा आप काम पे लगाइए, दिल दिमाग दोनों काम पे लगाते हैं तो काम दौड़ के आता है। पेशेंस रखना चाहिए अपने अंदर, और पॉजिटिव एटीट्यूड। आप जो माहौल में, हम वेस्टिज के माहौल में रहते हैं, हर कोई पॉजिटिव है हम जानते हैं, मगर हमारे पास कुछ भी नेगेटिव लोग रहते हैं, कैसे उसको ओवरकम करें। हर बार बोलती हूँ, यूट्यूब में वीडियो देखो और बुक्स पढ़ो, क्योंकि जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। लर्न करना चाहिए, लर्न करने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है, उसको जितना आप करोगे लाइफ में उतना सक्सेस होगे। और लर्न करने का कोई, आज तक भी मैं लर्न कर रही हूँ कि मैं मरते दम तक भी लर्न करूं, क्योंकि मुझे आगे जाना है। और एक बात बोलूं, ऑनेस्टी रहना चाहिए, कभी भी किसी से झूठ मत बोलिए, जो बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोलिए, और सच बोलने से आपकी जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी जरूर, ये मैं वादा के साथ आपको बोल सकती हूँ। 5 नियम के पालन करके हमने आगे बढ़ा है, सुदर्शन जी और मैं। और उसके बाद मेरा एक बहुत अच्छी सपना था, मैं जिससे शादी करूंगी स्विट्जरलैंड जाऊंगी, फॉरेन ट्रिप जाऊंगी, क्योंकि मैं जब शादी नहीं करती रही थी, उस समय मेरा एक दिमाग में आया था, एक राजकुमार आएगा मुझसे शादी करेगा, और वो ड्रीम भी मेरा फुलफिल हो गया, क्योंकि मैंने ड्रीम देखा था उस समय, भगवान को कुछ चीज मांगा था, वो उनने भी वो मेरा ड्रीम फुलफिल कर दिया। और उसी समय मैंने ट्रैवल फंड से उनके साथ 15-16 ट्रिप घूम के आ चुकी हूँ, बेटी को भी क्रूज ट्रिप लेके आ चुकी हूँ, फॉरेन ट्रिप। एक ज्योतिषी ने मेरा हाथ देख के बोला, मैम आपके हाथ में तो कभी आपके फॉरेन ट्रिप नहीं जा सकते, नहीं है। जिस दिन मैं फॉरेन ट्रिप आके घूम के आई, उस दिन उनको फोन किया,
मैंने 5 फॉरेन ट्रिप घूम चुकी हूँ अभी तक। वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि मैं बोलती हूँ किसी के बातों में नहीं आइए। अपना हाथ में अपना भाग्य है, खुद लड़िए, खुद काम करिए। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं हमको, माइंड दिया है, काम करने के लिए 2 पैर दिए हैं। काम जितना कर सकते हैं करिए। और उसी समय एक इच्छा थी, मैं एक अच्छी सी बड़ी कार में मेरे हस्बैंड के पास में बैठूंगी, लग्जरी गाड़ी जो बोलते हैं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी। और मैं उस समय, हम अभी 2 गाड़ी अभी तक भी मेंटेन मर्सिडीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है। मेरे बेटा मेरा बेटी जब घूमने जाते हैं मर्सिडीज में जाते हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मैं वेस्टीज का हिस्सा हूँ, वेस्टीज का पार्ट हूँ, वेस्टीज का अंश हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील करता है। और हाउस फंड, घर किसका सपना नहीं है सर, सबका सपना होता है। मेरा भी सपना था, मैं एक अच्छी सी घर बनाऊं, एक घर, मुझे एक घर की सपना मैंने देखा था। अभी जानते हो सर, 5 घर बनाए हैं वेस्टीज से। खंडागिरी के पास एक घर है मेरा, एक अपार्टमेंट में, वो सोसाइटी की सबसे अच्छी, भुवनेश्वर की अच्छी अपार्टमेंट है। और यहाँ के अंदर इतना माहौल अच्छी है, इतने पॉजिटिव माइंड के लोग रहते हैं, और हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, बहुत अच्छी लगती है। सब कुछ है इसके अंदर जो मैं बच्चों को दे सकती हूँ, जो मैंने बचपन में नहीं पाया वो मैं अपने बच्चे को दे सकती हूँ। प्राउड फील करती हूँ, मैं उनकी माँ हूँ, उसके पापा आज नहीं है, फिर भी मैं प्राउड फील करती हूँ। क्यों? हर चीज में जो चाहती हूँ मैं बच्चे को दे सकती हूँ, वेस्टीज के थ्रू सर, और कुछ नहीं सब्स्टिट्यूट मेरे पास। उसी समय 5 घर बना लिए सर। एक बात बोलूंगी, आज हमने सक्सेस कर हो गए, मगर उसका मायने कुछ नहीं रखता है। जब मेरे टीम के लोग, मेरे डाउनलाइन सक्सेस हुए, उनके घर के आगे गाड़ी, उनके घर के आगे घर, और उनको एक पैसा, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे, वो सब मेरे लिए मायने रखता है। मेरे लिए अपने सक्सेस मायने नहीं रखता, मैं तो हो गई। और अभी एक ड्रीम में हर कोई बंदा के घर के आगे मर्सिडीज गाड़ी होना चाहिए, उनके पास ज्यादा से ज्यादा, मेरे से ज्यादा पैसा होना चाहिए, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग वेस्टीज कर रहे हैं, वेस्टीज डिसीजन लिए थे, इसीलिए आज वो टिके हैं अभी तक, आज वो स्ट्रांग है। और इसी तरह लाइफ चल रही थी मेरी, बहुत खुश थी। अपने 2 बच्चे, मेरा बेटा भी पैदा हो गया उसके बाद। आज जानते हो, बेटा बोलता है मम्मी मुझे भी CNT करना है, मुझे कोलेस्ट्रॉल पे बात करनी है, क्योंकि बच्चा जानता है मेरे घर में सब वेस्टीज जाने हैं, मेरे मम्मी कर रहे हैं, मेरे पापा कर रहे थे, हमारे ब्लड में वेस्टीज है। हम सो नहीं पाते हैं रात को, क्योंकि मुझे आगे जाना है, मेरा ड्रीम और कुछ है। आज लास्ट में मेरा ड्रीम में डिक्लेयर करूंगी, जो सुदर्शन जी सर की ड्रीम है, कमिटमेंट उन्होंने किया था, मगर भगवान ने उनको चांस नहीं दिया। ये बहुत दुख की बात है, भगवान ने नहीं सोचा कि उनको एक चांस और दो, टाइम नहीं दिया उनको। उसी समय हम लोग पूरा ठीक ठाक चल रहा था, बहुत खुश थी हस्बैंड के साथ। उसी समय 2017 को और फरवरी 22 को उनका देहांत हुआ। आज वो पल, आज वो याद है मुझे, आज वो दिन भी याद है। जब भी उसे याद आती है रो पड़ती हूँ, क्योंकि मैं के लेडीज हूँ, मेरे हस्बैंड का साथ मुझे चाहिए हर दिन हर दम, मगर भगवान के आगे हमारे नहीं चलती है। और मैं एक बार भगवान को हर बार बोलती हूँ, आपको कोई नहीं मिला, मेरे हस्बैंड मिला। एक ही क्वेश्चन मेरे माइंड में रहता है, मैं हर बार बोलती हूँ भगवान को। और उस दिन का अभी भी याद आ रही है। मेरे पति का डेड बॉडी पड़ रहा था, उस समय मेरे बेटा छोटा सा था, वो जानता नहीं था उसका पापा चले गए हैं। बेटी 9th-10th में पढ़ रही थी, बेटी थोड़ी मैच्योर हो गई थी, और बेटी स्कूल में थी जब उनका देहांत हुआ। स्कूल से आई हॉस्पिटल, और उसके बाद मैं तो स्तब्ध ही रह गई। मेरे ऊपर जैसे पहाड़ का दुख था। मैं बोला सब खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे से कुछ नहीं होगा, इससे दिमाग में उल्टा सीधा आ रहा था। और 1-2 दिन तो ऐसे ही बैठती रहती रोती रहती थी। रोने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था सर। भगवान को आज इतना दुआ करूंगी, किसी के साथ हिम्मत हो। मैंने कैसे ओवरकम के करके आई, मैं जानती हूँ। बहुत दुख है, वो दुख किसी के ऊपर मत आओ। आज भगवान को अभी भी दुआ करती हूँ, सब हर मीटिंग में बोलती हूँ। और सर 3-4 महीना ऐसे घर में बैठी रही, क्योंकि मैं एक सिंपली हाउसवाइफ थी, तब नेटवर्क मार्केटिंग मुझे मालूम नहीं था। इसी तरह
इसी तरह रोती रहती थी। और जब मैं बच्चों को देखती तो और रोना आता था, क्या करूं क्या नहीं। फिर भी मैं काम नहीं करती थी उस समय, सिंपल सी हाउस वाइफ थी, फिर भी मेरे घर को एक चेक आ रहा था। वो जानते हो क्या है? वो वेस्टिज का रॉयल्टी इनकम था। आज इतना बोलूंगी, मेरे हस्बैंड आज नहीं है, फिर भी मेरे घर को इनकम आ रहा है, मेरे बच्चे सही सलामत है, बच्चे की कैरियर के लिए कोई चिंता नहीं है। कल मैं भी चली जाऊंगी तभी भी मेरे बच्चे किसी के पास 1 रुपया के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे, ये वादा है आपसे। क्योंकि जो सिचुएशन था, सर ने वेस्टिज नहीं किया होता तो आज हमारे लाइफ ऐसी नहीं होती। सर एक जॉब में होते तो मुझे वो जॉब क्या मिलता, आप लोग सोचिए। नहीं मिलता सर, बहुत दिक्कत आती। और वो बच्चे को तो पढ़ा भी नहीं सकती थी, जब मैं जॉब में होती तो गुजारा तो हो जाता था। इसीलिए बोलती हूँ सर, वेस्टिज में है तो वेस्टिज करिए, पूरा जी जान लगा दीजिए। आपके पास बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म वाली सर ने दिया है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी मार्केटिंग प्लान है, और आपके पास तो बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर है, आप कर सकते हो अपने अंदर। अरे एक लेडीज होकर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। और एक बात बताऊं, हेल्थ, क्योंकि जब मैं बिजनेस में जुड़े लगी, और क्यों जानते हो, हेल्थ पहला इशू है हेल्थ। क्योंकि मैं थायराइड का एक पेशेंट थी, सीवियर थायराइड का। जब मैं वेस्टिज का प्रोडक्ट शुरू किया, और देखिए मेरा थायराइड पूरा नॉर्मल लेती है, डॉक्टर का मेडिसिन खाती हूँ, मगर डॉक्टर ने उस टाइम बोला आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने जब वेस्टिज का प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिया, आज कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, मैं नॉर्मल हूँ, वही प्रोडक्ट खा रही हूँ, सब कुछ प्रोडक्ट लेती हूँ, क्योंकि मुझे गर्व है मेरे कंपनी के ऊपर, मुझे गर्व है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, मुझे भरोसा है मेरे कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। मैं जानती हूँ हम लोग आज जो इनकम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो मैनेजमेंट है वो हमारे लिए हमारे से 10 गुना चिंता कर रहे हैं। तो आपको क्या चिंता करने की बात है, आपको फिर काम करना है। और जब मैंने देखा मेरे आगे 2 बच्चे हैं, पूरा ओडिशा मेरे पीछे है, तो मुझे खड़ा होना चाहिए। तो माइंड सेट कर दिया, ठान लिया, मैं काम करूंगी, आगे जाऊंगी, ज्यादा इनकम करूंगी, मेरे टीम को आगे लूंगी। आज जो मैं काम कर रही हूँ वेस्टिज में, मेरे टीम के लिए, मेरे डाउनलाइन के लिए सर, मेरे लिए नहीं। मैं जानती हूँ, आप जानते होगे नहीं, जब आप औरों की खुशी में खुशी होते हो, भगवान आपको छप्पर फाड़ के देगा। लाइफ में सैक्रिफाइस करना सीखो, क्योंकि हर चीज मुफ्त में नहीं मिलती है, कुछ देगे तो कुछ पाओगे। जैसे कोई इवेंट होता है तो टिकट खरीद के अपने आप बैठो, उसमें एक अलग मजा है। आप जान पाओगे आप किसके मीटिंग में बैठ रहे हो, क्या ट्रेनिंग लेने वाले हो। हर कोई किसी का ट्रेनिंग लेना जरूरी है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ है देने के लिए। और उसी समय हमने काम कर रहे थे, और उसी समय हम लोग पूरा काम आगे चल रहा था, मेरे साथ पूरा ओडिशा था, मेरे बच्चे थे, मैं काम कर रही थी। उसी समय मैंने 4 ई को मैंने फॉलो किया। 4 ई का मतलब एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, एथिक्स। फिर से बोलना चाहती हूँ, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, एथिक्स। एजुकेशन का मतलब, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो क्यों जाता है, पढ़ाई करने के लिए। इसी तरह हमको भी मीटिंग जाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, ट्रेनिंग मीटिंग सीखने के लिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन, जब बच्चा एग्जामिनेशन होता है तो डिग्री पाता है, तो पास करता है। इसीलिए यहाँ पर हमको फील्ड वर्क, हार्ड वर्क करके जीतना है, सक्सेस होना है। उसी तरह एक्सपीरियंस, जब हम फील्ड में वर्क करते हैं तो बहुत कुछ आता है हम आपके ऊपर। कोई लोग नो बोलता है, कोई लोग यस बोलता है, कोई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई लोग कुछ ही बोलते हैं। क्या उस समय आप गेन करते हो, एक्सपीरियंस, बुरा हो या भला हो, लेसन सीखते हो, एक्सपीरियंस लेते हो। और एथिक्स, सुदर्शन जी का एक एथिक्स है, वो आज मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं पूरा फॉलो करती हूँ, उनकी मीटिंग, हर मीटिंग उनकी बहुत नियम बनाए थे, एथिक्स, जो आज तक मैं बरकरार रखी हूँ। पहले एथिक्स है, कभी अपलाइन को, जब आप ज्वाइन करते हो, न्यू बॉर्न बेबी हो, कभी अपलाइन को ना पूछ के कोई काम न करो।
पूछ के हर काम करो, क्योंकि अपलाइन आपकी गुरु मेंटर है, वो आपको इस बिजनेस में लाया है। और एक को गुरु मेंटर तो आपको बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे जाना है। हर किसी के लिए एक गुरु चाहिए, एक मेंटर चाहिए। और हर बार बोलती हूँ, अपलाइन को पूछ के हर काम करो, हर मीटिंग ठीक करो, तभी आप आगे जा सकते हो। और एक बात बोलूंगी, कभी क्रॉस लाइन हो, डाउन लाइन हो, जो भी लाइन हो, कभी नेगेटिव बात मत बोलो। आप एक अच्छे लीडर हो, नेगेटिव बोलने से नेगेटिव स्प्रेड होता है। जो भी हो सब ऑल वेस्टिजियन है, ऑल फैमिली है, हम एक फैमिली है। तो हर टाइम पॉजिटिव बात करो, कभी भी नेगेटिव मत बोलो। कभी कोई बोलता है तो मत सुनो, बेरा हो जाओ। एक लीडर की पॉजिटिव एटीट्यूड है। और सर हम इसके अंदर काम करते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लेडीज आते हैं, और वहां सब लोग काम करते हैं, क्योंकि हम किसी के मनी हनी ईगो से खेलना नहीं है। मनी का मतलब, आप जो बिजनेस में आते हो, कभी पैसा का देन मत करो, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, बिजनेस वो नहीं करेगा। दूसरी बात, बहुत लेडीज आते हैं, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनसे हाथ मिला के काम करना चाहिए, और किसी का ईगो को हर्ट नहीं होना चाहिए। हमको ऐसे बनना पड़ेगा। ये 3 रूल्स मन के हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। ये सुदर्शन जी की रूल है। और आज मैं बोलना चाहता हूँ, आप जो आज मुझे देख रहे हो, मैं ऐसी नहीं थी, सिंपल सी हाउस वाइफ थी। आज एक बिजनेस वोमेन हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। क्यों? वेस्टीज की बदौलत। मेरे पास वेस्टीज, आई एम प्राउड ऑफ यू। फील करती हूँ मेरे अंदर जो पोटेंशियल था वो वेस्टीज ने निकाला है, और जो कॉन्फिडेंस मेरे आता है मैं खुद ही खुद निकालती हूँ। आप आईना के आगे खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को पूछो आप कौन है। अपने अंदर एक है, एक आदमी है, उसको बाहर निकालो, उसको इम्प्लीमेंट करो। डरिए मत। पहली बार आप जो मीटिंग करेंगे, भूल चूक होगी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, नेक्स्ट। क्योंकि हमको आगे जाना है। आप जानते हो, जब सुदर्शन सिंह गुजर गए, उसके बाद बहुत चैलेंज मेरे लाइफ में आया था। आज वो बोलूंगी। जब काम शुरू किया, मैं एक लेडीज थी, बहुत लोगों ने मेरे पास पीछे बोली, मैं सुन रही थी, मगर एक बात सुदर्शन जी बोलते हैं, बेहरा हो जाओ, कुछ मत सुनो, क्योंकि हमको आगे जाना है। अरे ये एक लेडीज है, घर संभालती थी, बच्चे संभालती थी, ये क्या करेगा काम? अपने पति का बिजनेस संभालेगा? इससे नहीं हो पाएगा। ऐसी बात मुंह से भी लोग बोल देते थे, फिर भी मैं रोती नहीं थी, क्योंकि मेरा ड्रीम था, मेरा एम था, मुझे आगे जाना है, मेरा टीम को आगे लेना है, ओडिशा को नंबर 1 करना है। आप एक गोल बना लो। जब भी कोई दिक्कत आएगा, आप नहीं हट सकते, क्योंकि आपकी एम है, आपको वहां तक जाना है, इस मुकाम तक पहुंचना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और भी बहुत चैलेंज आई थी, मैं आज बोलना चाहती हूँ। उसी समय जानते हो, मैं किचन के अंदर ही सिमटी होती थी, एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी, बच्चे कुक ये सब में लगी रहती थी। नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे मालूम नहीं था, फिर भी मैंने क्या किया, मैंने सिस्टम को समझा, मैंने ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की, उसके बाद मैं फील्ड के खड़ी उतरी, मैं स्टेज को चढ़ी। और ये एक बात बोलूंगी, ये बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक कॉमन मैन भी कर सकता है। इसके लिए कोई डिग्री, कोई मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है, सब लोग कर सकते हो आप। कोई लेडीज हो, कोई जेंट्स हो। बहुत लेडीज बोलते हैं हम नहीं कर सकते, आपके अंदर बोलना नहीं आता है। अरे बोलो, भूल चूक होगी, उसके बाद ठीक होगी। एक लेडीज 9 महीने बच्चे को रख के जन्म दे सकती है, तो बिजनेस नहीं कर सकती? भाई क्यों नहीं कर सकती? मैं कर पाई, आप क्यों नहीं? और उसके बाद सर का तो हाईएस्ट इनकम 11 लाख था, और उनके जाने के बाद बहुत लोग पूछे मैम आपके इनकम कितना है। मैं तो फेसबुक में भी बहुत छोड़ी थी, क्योंकि मेरा इनकम 10 लाख पर मंथ रहता है। अभी भी मेरी इनकम बरकरार है, क्योंकि मेरे पास वेस्टेज है। आज मैं काम नहीं करूंगी, फिर भी मेरे घर को रॉयल्टी आएगी, ये आप लोग भी जानते हो। आज मैं काम करी हूँ, क्योंकि मुझे इनकम करना है, आगे जाना है, मुझे स्टेज के ऊपर खड़े होना है, मैं लोगों की इंस्पायर हूँ, मुझे आगे बहुत जाना है, मेरे हस्बैंड को ड्रीम को फुलफिल करना है, ओडिशा का ड्रीम को नहीं, पूरे वेस्टिजियन का ड्रीम को फुलफिल करना है। मैं करूंगी, एक दिन करूंगी, देर लगेगी मगर करके दिखाऊंगी। मेरे में हिम्मत है, मैं कर सकती हूँ। हिम्मत मुझे वेस्टिज देता है, मेरे पास तो आज है पावर, वो वेस्टिज की दौलत है। और इसी तरह सर
मैं आगे बढ़ने लगी। मैं भी एक सिंपल लेडीज हूँ, फिर भी मैं हार नहीं मानी। तो आप लोग क्यों हार मानते हो? मैं इतना बोलना चाहती हूँ, आज मेरे लाइन में बहुत लेडीज है, अपने को कम मत समझो। फूड सप्लीमेंट ऊपर नहीं कर सकते तो मिस्टर मिलान है, उनको उनको उसको पढ़ो, उसको डेमो करो, जो भी करो, घर में बैठ कर। अरे हम एक साबुन लगा के इनकम कर सकते हैं, पीवी आता है, तो नेल पॉलिश लोगों को नहीं दे सकते? गिफ्ट तो कर सकते हो, किसी के घर को हो, जो भी रिलेटिव हो। आप लोग जानते हो, आपके पास कोई रिलेटिव कोई ज्वाइन नहीं करेगा। जो बंदा आएगा वो स्ट्रेंजर ही रहेगा, वो अच्छा काम करेगा। वो आपको नहीं समझ पाएंगे अभी, वो समझेंगे थोड़ा टाइम के बाद, जब आपके पास अच्छी इनकम हो जाएगी। और आज बोलना चाहती हूँ कि वेस्टीज एक बिजनेस नहीं है, वेस्टीज एक कैरियर की एसेट है, फ्यूचर की एक एसेट है। ये समझ के काम करो, बिजनेस की तरह नहीं, दिल से काम करो, पूरा दिल जीत जान लगा के काम करो। और मैं एक हाउस वाइफ कर पाई, तो आप क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं कर सकते हो? आपके अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है। और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, ऐसी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई भी ड्रीम देखो फुलफिल होता है। जब इच्छा हो, जो भी ड्रीम देखो, मगर उसके लिए आपको फील्ड वर्क, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खाली नहीं मिलती है कुछ। और अपने ऊपर बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास रखो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखो। हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आप जो जितना बोलोगी उतना पावर आपके पास आएगा। मैं करती हूँ, हर दम, हर दिन सुबह उठकर करती हूँ। और कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है, आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो है। कॉन्फिडेंस आ जाने से आप काम कर सकते हो। आप लेडीज हो, ये मत सोचो। आप सोचो मैं एक वेस्टिजियन हूँ, मुझे काम करना है, आगे जाना है। और आप जब स्टेज के ऊपर जाते हो, ऑडियंस को मत देखो, देखो अपने ड्रीम को, देखो अपने सपनों को, फिर आपको आगे जा सकते हो। और यस आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। यस आई विल, मैं कर सकती हूँ। आज एक बात बोलूंगी, मैं छोटी सी बात लास्टली बोलूंगी, मैसेज देना चाहती हूँ। जब आप सुबह उठते हो तो कुछ अपने आप को मोटिवेट करना सीखो, कुछ अपने आप बोलो, यस आई एम द बेस्ट। आंख बंद करके हाथ को ऐसे करके बोलो, यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास सब कुछ है। आई एम द मास्टरपीस गॉड, मैं भगवान की देन हूँ, भगवान की गिफ्ट हूँ। और लास्ट ही बोलना चाहूंगी, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ। बात बोलूंगी, ये तो बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन की कि ये भी ये बहुत अच्छी है। उस दिन मुझे तो जब आया था वो मुझे थोड़ा खराब लगता था, क्योंकि उनको मैं एक बात बोली थी, मैं जिस प्लेटफॉर्म में हूँ, जिस मार्केटिंग में हूँ, 2 बच्चे क्या, मैं बहुत सारे बच्चे को फीस दे सकती हूँ कि मेरे पास वेस्टीज है। और उन्होंने भी चुपचाप हो गए थे और बोले मैम आप क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं वेस्टीज कर रही हूँ, एक मार्केटिंग में हूँ, और आपकी वो चिंता मत करिए, मैं फीस भर दूंगी। ओके। जो इनकम था वो आज भी बहुत अच्छी इनकम है मेरी। और लाइफस्टाइल के बारे में बताऊं, बच्चे इस टाइम जैसे थे आज अभी भी है। कोई फाइनेंशियली मैं फ्रीडम हूँ, कोई दिक्कत पैसा का नहीं है, और टाइम फ्रीडम हूँ। और बच्चे जैसे लाइफस्टाइल में थे आज अच्छे हैं। मैं जानती हूँ जब तक वेस्टीज है मैं कल भी नहीं रहूंगी, बच्चे ऐसे ही रहेंगे। ओके, थैंक यू। सर मुझे कोई लोगों नहीं बोला, मैंने जब सुदर्शन जी गुजर गए, मैं आपको बोल रहा ना, मैं एक सिंपली हाउस वाइफ थी, मेरे दिमाग में नहीं था मैं फिर मार्केटिंग लाइन में आऊंगा। मगर उन्होंने जब गुजर गए तो मैंने सोचा मुझे वेस्टीज करना है, क्योंकि मेरे अंदर कोई मेरे खुद की सोल बोला कि तू कर सकती है, तू करोगी, तू स्टेज के अंदर खड़ी हो जा, तू कर पाओगी। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस मुझे आ गया, क्योंकि मुझे ओडिशा को नंबर 1 करना है और मेरे बच्चे को बहुत आगे लेना है। मेरे टीम लोगों को और भी बहुत ड्रीम है मुझे फुलफिल करना है। जो सुदर्शन जी चले गए अधूरे हैं उनके सपने। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड की भी एक सपना है जो मैं पूरा करूंगी, उस तक मैं बन नहीं सकती, करके जाऊंगी। वो सपना क्या है मुझे तो पता है, पर मैं चाहता हूँ पूरा एक हेलीकॉप्टर लाएंगे, ठीक है, मैं करूंगी, टाइम लगेगा, मैं करूंगी। वो लीडर है
और कुछ लोगों को जो अपॉर्चुनिटी वो दे चुके हैं, और भी कुछ लोग हैं उनको आगे गाड़ी रखवाना है, मुझे पैसा उनको दिलवाना है, और उनके बच्चे मेरे बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, ये मेरा ड्रीम है। अब मैं करूंगी सर, थोड़ी टाइम लगेगा, मैं कर दूंगी। देहरादून से हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है मोहित बजाज जी, ये भी कारपोरेट से है, और मोहंती जी जिस पहले कंपनी में थे उसके अंदर कारपोरेट जॉब में थे ये, तो ये भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मोहित जी प्लीज। थैंक यू गौरव जी। मैम मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त सेशन था, और आपकी स्टोरी तो खैर सबके लिए एक आइडल है। कैसे आपने इतने मुश्किल दौर में भी अपने आप को कभी लेट डाउन नहीं करने दिया और अपने आप को करा। और ज्यादा तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अक्सर यही होता है जो आखिरी में बोलता है उसके पास कोई सवाल रह नहीं जाते, और आपने मेरे ख्याल से बाकी सबने आपसे एक सवाल सारे कवर कर दिए। एंड आई रियली, आपने जिस हिसाब से आप ड्रीम पूरा करने के लिए, और जिस हिसाब से, क्योंकि हमारे में कहा जाता है कई बार कि कोई चीज अगर आप ठान लो, नाभि से ठान लो कि वो तो वो होनी ही है, और हमारा आपके संग है कि वो जरूर होगी। और मैं बस एक चीज जानना चाहूंगा, कई लेडीज इस बिजनेस को, क्योंकि लेडीज अगर ठान लेती है अगर इस बिजनेस में आगे जाने के लिए, तो कोई रोक नहीं पाता उनको, और कई लेडीज को ठानती नहीं है, इसको बहुत लाइटली लेती है। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप अगर उनके बारे में देना चाहे तो। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ, देखिए जब उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं, जो लेडीज घर में रह रहे हैं, थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट करके अपने हस्बैंड को, ठीक है काम पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उनको थोड़ा मेंटली हेल्प करना चाहिए। मेंटली का मतलब है जब से घर से वो बाहर निकलते हैं तो घर का काम वो संभाल लेगी, ठीक है। और जब भी घर से एक आदमी पूरा कूल माइंड में जाता है तो काम 100% सक्सेस होता है। मैं कर रही थी जो, और मैं एक बात बोलूंगी यार, जब सुदर्शन जी गुजर गए, मैं जैसे थी, मैं आज बोलना चाहूंगी आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बिजनेस में मिल जाओ तो अच्छा है, क्योंकि जब हस्बैंड में मिलके काम करते हैं दुनिया की हर चीज पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है। और जो वो लेडीज जो काम कर रहे हैं, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखिए। है सबके पास है, मेरे पास है तो आपके पास भी है, ये बोलना मैं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हैट्स ऑफ शिबानी जी, आपका एनर्जी वाकई काबिले तारीफ था। और आई थिंक क्योंकि जो बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो मेरे दिमाग में घुसी हुई है, कि अगर यदि आपका सपना क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे एक चीज समझ में आई है कि शिबानी जी के पास उनकी जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो सारी चीज एक अलग बात है, लेकिन उनको एक एसेट्स के रूप में जो ड्रीम मिला है ना, वो उनकी उस फाइनेंशियल एसेट से ज्यादा बड़ी एसेट्स है। तो उनके पास ड्रीम था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, और उनका ड्रीम कैरी कर रहे हैं शिबानी जी, और डेफिनेटली वो उसको पूरा करेंगे क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस है। और वेल बिगन इज हाफ डन, मैं ऑलरेडी कह ही चुका हूँ। आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इनसे हम ढेर सारी प्रेरणा लें, वो चीजें हमारे मन में लें, और हम उसी मजबूत तरीके से काम करें जिस तरह से शिबानी जी कर रहे हैं। अकरम मंसूरी जी। हाँ सर, मैम थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीजें हमें, आज इन चीजों का फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मैम मेरा आपसे लास्ट एक और सवाल है कि मैम मुझे आज भी याद है कि जब सुदर्शन मोंटी जी कारपोरेट में थे, और जब वो अपनी काम को कर रहे थे, तो जब उनके पास बाइक थी, वो धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग में आए। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जो वो पहली कार लाए थे, वो पहली कार थी अल्टो LXi। सुदर्शन मोंटी जी की हाइट बहुत ज्यादा लंबी थी, तो वो कार में भी ठीक से मान नहीं पाते थे, तो बहुत सारे लोग उनका मजाक बनाते थे, हंसी उड़ाते थे। मगर सुदर्शन मोंटी जी ने एक बात कही थी कि एक दिन मैं ऐसी गाड़ी लाऊंगा जो पूरी दुनिया देखेगी, पूरा उड़ीसा देखेगी। तो मैम उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे उसके ऊपर? हाँ, ये बात तो आपने सही बोला। बहुत लोग बहुत तो बातें बनाते हैं, बोलने उनका काम है बोलना, हमका काम है हम काम करके आगे जाना, ठीक है। और वो जो कमिटमेंट उनने उस दिन किया था, वही कमिटमेंट 2009 को पहला मर्सिडीज आया था वेस्टीज की बदौलत। उस दिन उन लोगों ने भी देखा था, उनके घर को हमने मिठाई लेकर गए थे मर्सिडीज के साथ, ठीक है। और वो वादा भी हमने पूरा कर दिया। यस मैम, इंशाल्लाह आपका जो ड्रीम है, जो सुदर्शन सर का सपना है, अभी मैं ऊपर वाले से प्रेयर करूंगा कि बहुत जल्दी वेस्टीज में सबसे पहला हेलीकॉप्टर मैम आपका है। क्योंकि आज आपका कॉन्फिडेंस ये साबित करता है कि वेस्टीज में अगर एक इंसान ठान ले तो वो हर कुछ कर सकता है। बस अपने अंदर की हिम्मत है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। और हार्ड वर्क एक सक्सेस की है। हार्ड वर्क करते जाओ, स्मार्ट वर्क की तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैम थैंक यू सो मच। मैम आपका प्यार हमें इसी तरीके से मिलता रहेगा तो मैम हम बहुत बड़ा काम करेंगे। और सच में मैम आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं,
और आपने सुदर्शन मोंटी जी की जो मार्केट में जो छवि थी उसको बरकरार रखा, उसके लिए मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट अकरम जी, थैंक यू शिबानी मैम, आपने बहुत एनर्जेटिक सेशन दिया। जाते जाते और इस सेशन को क्लोज करते करते मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो क्या बोल रही मम्मी, मैं आज मेरे को बहुत अच्छा है, मैं क्लैपिंग करी हूँ मम्मी आज मैम को सुनकर। तो मैम मेरे को बहुत ही प्राउड फील है और साथ में ये भी फील कि मेरी बेबी को भी समझ में आ गया कि मैम मैंने वेस्टिज है क्या। हाँ मैम, आप हम औरतों के लिए मैम एक आदर्श हो, जैसे बोलते हैं ना झांसी की रानी, वो थैंक यू, आपने वो साबित कर दिया मैम। थैंक यू मैम, बहुत आई एम प्राउड फील मैम। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग का प्यार मुझे आगे ले जाएगा, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। इसी तरह बरकरार रखना अपना प्यार मुझे, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत वाली नहीं थी, अभी हिम्मत वाली बन गई हूँ। आपकी यस 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 मैम, आपका पूरा सेक्शन इतना अच्छा रहता है ना मैम कि मतलब हटने का दिल नहीं करता मैम। पूरे सेक्शन में और मेरी बेबी हम लोग कवर किए मैम। आज मुझे और अच्छा लगा कि मेरी बेबी वाकई दिमाग आ गया अब लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।